बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये जो आप क्लास में मौजूद हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, उस्ताद बनाकर भेजा गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद मुबारक है कि मुअल्लिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ, शागिर्दी इख्तियार करो या उस्ताद बन जाओ, तीसरी सूरत कोई इख्तियार ना करो। तो ये जो आप हमारे कारी हबीबुर रहमान साहब, जिन्होंने ये अरसा दराज से सिलसिला शुरू किया हुआ है कुरान पाक की तालीमात का, जो रजू अल्लाह है कि अल्लाह की तरफ रजू करने का एक ज़रिया है, तो इन्होंने अरसा दराज से काफ़ी बच्चों की जो है वो रहनुमाई की और कुरान से ताल्लुक़ जोड़े रखा है। तो आप भी बच्चे जो इसमें शामिल हैं, तो ये एक एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ने आपको चुना है इस मकसद के लिए कि आप पहले कुछ सीखें और दूसरों को सिखाएं। कि तुम में खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सुना है ना आपने, कि तुम में से बेहतर कौन है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो इससे बड़ी और क्या बात है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया कि पहले आप सीख रहे हैं, फिर आप आगे दूसरों को सिखाने वाले बन जाएं। तो ये कारी हबीबुर रहमान साहब, इनका हमारा अरसा दराज से राब्ता है। ये हमारे स्कूल में भी आते हैं, वहाँ से भी बच्चे उन्होंने ट्रेन किए हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये हाफ़िज़ तला जो है बैठा हुआ, आपका जो हेड है इस नशिस्त का, जो ये क्लास चल रही है, तो ये भी सर सैयद स्कूल का फ़ारिग तहसील है। तो कारी हबीबुर रहमान साहब ने बहुत जगह पे ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो ये मुश्किल काम होता है कि शैतान रोकता है काम करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा काम है कि हर्डल रुकावटें आती हैं कि ये आज के दौर में ये काम करना बड़ा एक बाइस अजर है इनके लिए कि ये एक मशक्क़त, इन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी की है। बंदा कहता है कि जी मेरी इतनी स्ट्रगल का कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, बंदा हिम्मत हार जाता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपना काम जो है वो जारी किए हुए हैं। तो आप ये जो अमल सिखा रहे हैं, ये जो तरीका आपको बताया जा रहा है, इसको फॉलो किया करें, इसको सीखें और दूसरों को सिखाने वाले बन जाएं। तो यही इनका मकसद है कि ये जब आप जिसने कुरान से ताल्लुक़ जोड़ लिया ना, तो वो कामयाब है, दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। तो अल्लाह ने हमें इसीलिए पैदा किया। अल्लाह ने किस लिए पैदा किया था हमें? कि हमें रोज़ी कमाने के लिए पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। कि तो अल्लाह की ये किताब है, इससे ताल्लुक़ जोड़ने का एक ज़रिया है। जब जाते हैं लोग वहाँ पे उम्र हज के लिए जाते हैं, उनको तो लैंग्वेज आती नहीं है, तो वो अरबी में कर रहे हैं, तो आप उर्दू में बोलेंगे तो कोई राब्ता नहीं है एक दूसरे का। जब तक आपके दरमियान ट्रांसलेटर नहीं होगा, आपके दरमियान राब्ता तब नहीं बन सकता। इसी तरह जब तक आप इस कुरान को समझ के नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह ने ये कुरान क्यों नाज़िल किया है, इसको समझ के पढ़ने के लिए नाज़िल किया है। तो ये एक आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है क्लास में सिखाया जा रहा है, तो आप इसको सीखें। थोड़ी सी मुशक्क़त होगी इंशाल्लाह, बाकी जो है थोड़ा सा आप चलेंगे, बाकी आप एक दो पारे जो हैं पारे आप करें, फिर इंशाल्लाह बाकी वो चीज़ें साथ साथ उन्हीं से आपको तावन और मदद मिलता है पिछले सीखी हुई चीज़ों से। ये सिर्फ 2 पारों की बात है, 2 सीख लें, अच्छी तरीके से सीख लें, बाकी जो है ख़ुद ही वो आपको आना शुरू हो जाएगा। और आप कहेंगे कि जी ये तो हमने, जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज में जब अल्फाज अदा कर रहे होते हैं तो हम तो वैसे ज़ुबान कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इसी तरह कुरान पाक का जो नज़ूल था वो यही था कि समझना, इस पर अमल करना। तो एक और आयत में आता है कि जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएगा, मुईशत जो है इंसान की तंग कर दी जाती है। इंसान की मुईशत तंग क्यों कर दी जाती है? जब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अंधा करके उठाएगा तो शख्स सवाल करेगा अल्लाह से कि मुझे क्यों अंधा करके उठाया गया, मैं तो देखने वाला था, मेरी आंखें थी, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। तो अल्लाह कहेगा कि तुम तक मेरी जो ये नसीहत, मेरी ये जो बात थी, तुमने इसको भुलाए रखा, ये जो कलाम है इसको भुला दिया, तो आज मैंने भी तुम्हें भुला दिया। तो अल्लाह ताला मईशत तंग करता है, तो जो इससे ताल्लुक़ जोड़ लेता है तो सारे काम उसके संवर जाते हैं। तो मकसद, जिस मकसद के लिए हमें ये कारी साहब का, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें बुलाया इस क्लास में कि इनको बताएं कि ये क्या है। तो इन्होंने हमें बता रहे थे कि हमें ये जुलाई में एक सेरेमनी करेंगे जिसमें जो सर्टिफिकेट देंगे, तो आप जो है
सीखें। और ये आपके लिए एक एजाज़ है कि अल्लाह ने, जैसे एक जज है ना, हर बंदा जज नहीं बन सकता, मुंसफ नहीं बन सकता, हर बंदा उस्ताद भी नहीं बन सकता। कौन बनता है? जिसको अल्लाह चुनता है, जिसको अल्लाह चुनता है वो बनता है। ये आपके लिए एजाज़ है कि आपको अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है, कि आपको ये एजाज़ हासिल हो गया है कि पहले आप शागिर्द हैं, मुतल्लम हैं, फिर मुअल्लम बनेंगे। तो मुअल्लम बनने के लिए मुतल्लम, जैसे मैंने एक हदीस बताई कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मुअल्लम बन जाओ या मुतल्लम बन जाओ, तीसरी सूरत कोई इख्तियार ना करो। ज़िंदगी में सीखो, पूरी ज़िंदगी सीखने सिखाने का अमल है। कि हम कहते हैं कि जी सीखने सिखाना सिर्फ स्कूलों कॉलेजों से ताल्लुक़ है, नहीं, ज़िंदगी के हर लम्हे में आप सीखें, बड़ों से सीखें, घर से सीखें। तो ये इतनी अल्फाज आपके एक खुशखबरी अल्लाह ने आपके लिए यही होगी कि आपको बशारत अल्लाह ने दी है, दुनिया में भी कामयाबी है कि जो तो कुरान पाक से ताल्लुक़ जोड़ना ही जो है वो कामयाबी है। फ़र्ज़ करें आपको हम जर्मन लैंग्वेज की किताब दे देते हैं, जब तक आप जर्मन की उस जर्मन लैंग्वेज का ट्रांसलेट आपको नहीं आता तो आपको तो वो बेमानी है। तो एक एक लफ्ज़ एक एक समझ के पढ़ना ही इसका जो है असल मुद्दा है, असल मकसद है। तो समझने के लिए हमें ये कारी साहब ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये अरसा 30 साल से इनसे वाबस्ता है, हमसे रब्ता है इनसे, तो इन्होंने अपना मिशन जो है वो नहीं छोड़ा। लोग थक जाते हैं ना कि ये काम कैसे, तो आज के दौर में ये छोटी यानी कतरा कतरा बन के दरिया बनता है ना, तो ये थोड़े थोड़े स्टूडेंट मिल के हिम्मत नहीं हारनी, आपने काम लगन से जारी रखना है, सीखें और दूसरों को सिखाएं। आप जैसे हाफिज़ ये तला है, इसने भी क्लास ज्वाइन की है, पढ़ा है, पहले सीखा है आपकी तरह, फिर आगे जाके ये जो है ना वो क्लास जो है वो उन्होंने आप अटेंड कर रहे हैं, आपको हेड कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और कारी साहब को भी अपने मिशन में कामयाबी दे। तो अल्लाह ताला, यही मेरी दुआ है।